नमस्ते एंड जय हिंद। राम जन्मभूमि ट्रस्ट या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली ट्रस्ट कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, क्यों राम मंदिर का काम रुक गया है, राम मंदिर कब तक के पूरा होने की संभावना है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। थोड़ा सा सब एनालिसिस करेंगे कि क्यों इस चीज में टाइम लग रहा है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम जन्मभूमि की जो जमीन थी वो जमीन दे दी गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इन सब लोगों ने मिलकर वहां पर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद में कई लोगों का कहना था बहुत जोर शोर से काम शुरू हो चुका है, टाइम कैप्सूल राम मंदिर की उसमें डाली जा रही है, जमीन के अंदर गाड़ी जा रही है, जिससे कि ये जो इतिहास है राम मंदिर का, पूरा इतिहास सामने आए और आगे जाके कभी इस राम मंदिर को कोई कुछ तकलीफ ना दे पाए। इसलिए वो टाइम कैप्सूल में सब चीजें डाल के वो नीचे गाड़ने वाले हैं। ये सब बातें सामने आई, पर अभी राम मंदिर के ऊपर में लग गया है थोड़ा सा ब्रेक। ये ब्रेक लगा क्यों है? क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल 2024 में खत्म होने वाला है। उसके पहले मोदी जी को राम मंदिर कोई भी हालत में बनाना है ताकि वो इलेक्शन में जाते वक्त राम मंदिर को एक अपनी अचीवमेंट की तरह दिखा पाए। पर क्या ये सही में बन पाएगा, या फिर 2022 में जब यूपी में इलेक्शंस होंगे योगी जी तब कुछ कमाल कर दिखाएंगे और जल्दी से बनाएंगे? क्योंकि हाल ही में जब राम जन्मभूमि या राम मंदिर की फाउंडेशन अयोध्या में जहाँ पे खोदी जा रही थी, उस फाउंडेशन के नीचे में थोड़ा सा खोदने के बाद वहां पे सरयू नदी का तट लग गया। मतलब सरयू नदी का स्रोत वहां से निकलना लग गया। मतलब वो पूरा पानी से नीचे से कवर्ड है वो जमीन। इसलिए जितने भी ये आर्किटेक्ट्स है या जितने भी वहां पे काम करने वाले सुपरवाइजर्स है, उन सबको एक तकलीफ आ रही है कि बेस कैसा स्ट्रांग बनाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने इन लोगों को आदेश दिया हुआ है कि बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भूकंप के झटके हो या कुछ भी आपदा हो, उन सबको ये राम मंदिर अपने हिसाब से हैंडल कर ले। इसमें कोई भी जान मान की नुकसान, इसके अलावा इसके पिल्लर या इसके बेस को कुछ नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इस वजह से राम मंदिर का जो बेस है, जो पाया बोलते हैं अपन, वो बनने में इसलिए थोड़ा सा देर लग गया है और इसीलिए ये चीज होल्ड पे डाली गई है फिलहाल के लिए। ऐसे अगर आपके सामने कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि राम मंदिर के ऊपर में स्टे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ला लिया है, ये ला लिया है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर वहीं पे बन रहा है। पर ये जो प्रॉब्लम आ चुकी है फाउंडेशन की, इसीलिए उस पर स्टे आ गया है। पर ये प्रॉब्लम भी अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था एल&टी ग्रुप की तरफ से। मतलब एक कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, जो एल&टी सीमेंट्स वगैरह बनाती है, उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, उनके जो कंपनीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी एल&टी के फर्म में काम करते हैं, उनको राम मंदिर ट्रस्ट को बोला गया था उनके तरफ से कि भाई हमारे जो एक्सपीरियंस सुपरवाइजर्स है वो यहाँ पे आके इस बेस को निरीक्षण करेंगे, इसका प्रॉपर बेस आपको बना के देंगे और ये सब चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। एल&टी वालों ने ये चीज बोला है। तो बहुत जल्दी संभावना ये है कि राम जन्मभूमि या फिर राम मंदिर बहुत जल्द हमारे सामने प्रकट होगा। उसका जो डेट है मैं आपको एंडिंग में जरूर बताऊंगा। एंडिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ मेरे को डोनेशंस वगैरह कैलकुलेशंस करवाना है कि भाई डोनेशंस किसने कितने दिए, कहाँ गया इतना पैसा, इन सब के बारे में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एंडिंग में आपको बताऊं कि एंडिंग की जो डेट या डेडलाइन जो है वो कौन सी दी है सरकार ने। राम जन्मभूमि के लिए या फिर राम मंदिर के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कई लोग फेक चंदा भी लिए जा रहे हैं। मतलब वो लोग भगवान के नाम पे, श्री राम के नाम पे गलत चीजें बोलकर, गलत पावतियां फाड़कर आपसे चंदा ले रहे हैं, पर वो चंदा आपका भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक ऑफिशियल अकाउंट खोला है एसबीआई बैंक में। उस पर आप मैक्सिमम जितना आपको करना है उतना आप डोनेशन कर सकते हैं। मिनिमम उन्होंने रखा है 10 रुपए। जी हाँ, 10 रुपए का आप डोनेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जितनी श्रद्धा है, इच्छा है, जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप राम मंदिर के लिए डोनेशन कीजिए। आपके नाम
कि एक ईंट राम मंदिर में लग जाएगी। पर कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही है, कई स्टेट से ऐसी खबरें आ रही है कि कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग खुद कुछ प्रिंट करा ले रहे हैं पावतियां, और लोगों से जा जा के चंदा ले रहे हैं, और लोग बड़ी श्रद्धा से, इच्छा से, वो श्रद्धा से पैसे दे रहे हैं, पर वो पैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट तक के नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, अगर आपको पैसे देने हैं राम मंदिर के लिए श्रद्धा से, तो वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेरे वीडियो में आपको बीच में जो इमेज आई, उस इमेज पे अकाउंट नंबर है, सब चीज़ें, उसमें जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, भीम यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं। कई सारे विकल्प राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसमें दिए हुए हैं। डोनेशन की शुरुआत हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने की थी। उन्होंने अपने पर्सनल सेविंग में से 5,01,000 रुपए का चेक राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया था, और उसके बाद में होड़ सी लग गई लोगों के बीच में राम जी के घर को बनाने की, राम जी के घर के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, मंदिर के लिए ट्रस्ट को पैसा देने की होड़ सी लग गई। कई बड़े बड़े लोगों ने इसमें डोनेशंस किए हैं। सबसे पहले नाम आता है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार ने इसमें डोनेशन दिया है। कितना दिया है मैं डिक्लेयर इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि किसी की इच्छा अगर नहीं हो डिक्लेयर करने की, तो हम लोग उसको वीडियो में डिक्लेयर करके ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। अक्षय कुमार ने डोनेशन दिया है, उसके अलावा गौतम गंभीर ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसके अलावा कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने दिया है, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने दिया है, कई बड़े बड़े नेताओं ने दिया है, इनफैक्ट हार्दिक पटेल ने भी दिया है। कई लोगों ने इसमें डोनेशंस दिए। अब सवाल ये आता है कि डोनेशन इकट्ठा कितना हुआ है। जनवरी 2021 तक का जो आंकड़ा है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में लगभग 645 करोड़ रुपए का डोनेशन आ चुका है, और ये डोनेशन से टैक्स से पूरा इनको छूट मिल चुकी है, टैक्स इनको देना नहीं है इन पैसों पे। तो 645 करोड़ तक का डोनेशन जनवरी तक का काउंट था, उनके पास आ चुका है। और जो एस्टिमेट वैल्यू है ये पूरा मंदिर बनने की, मतलब ये पूरा मंदिर कितने में बन के खड़ा हो जाएगा, वो वैल्यू लगाई जा रही है 1200 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1200 करोड़ में ये पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मार्बल के साथ बनाया जा रहा है। कई सारी चीजें उसमें आपको राम जी के बारे में बताई जाएगी, किस तरीके से उन्होंने वनवास अपना सहा था, किस तरीके से 14 साल उन्होंने वन में गुजारे थे, क्या कर रहे थे, कैसे घूम रहे थे, कहाँ रह रहे थे, इन सब झांकियों को वहां पे दिखाया जाएगा। इस बार की 26 जनवरी की परेड में भी एक झलकी राम मंदिर की भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिखाई गई थी, और उस झलकी के द्वारा पता चल रहा है कि राम मंदिर कितना भव्य बनने वाला है। अब ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये अभी तक के पता नहीं चल पाया है। मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि 80 से 90 करोड़ रुपए सिर्फ फाउंडेशन में लगाए जा रहे हैं इसके, और जो टाइम कैप्सूल है उसको जिस तरीके से धरती में या लैंड में गाड़ा जाने वाला है वो टाइम कैप्सूल को, उसके लिए ये पूरा 80 से 90 करोड़ रुपए इनको खर्च आने वाला है। उसके अलावा ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, इसका अभी तक के कुछ हिसाब आया नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रस्ट को एक हिसाब जारी करना चाहिए कि इतने पैसे आए, इतने पैसे में हमने ये चीज खर्चा की, ये चीज खर्चा की, इधर खर्चा किया। ये इसीलिए करना चाहिए क्योंकि कई लोग इन पे सवाल ये उठा रहे हैं कि जो पैसा लोगों से डोनेशन लेकर आया है, उस पैसे का आपने क्या किया, ये लोगों को जानने का हक है। तो मैं भी इसी फेवर में हूँ कि जिन जिन लोगों ने अपनी श्रद्धा से अपनी मेहनत की कमाई दी है राम मंदिर को, उनको वो पैसा कहाँ लग रहा है ये जानकारी होनी चाहिए। राम जन्मभूमि या राम मंदिर के सामने बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। हमने देखा है दशकों से ये मामला चलते आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला हिंदुओं के हक में दिया, हमारे हक में दिया। इसके बाद में फिर वो फाउंडेशन में सरयू नदी का जल स्रोत निकल गया। उसके बाद में एलएनटी वालों ने इसके ऊपर में हेल्प करने की पेशकश रखी। उसके बाद में कई सारी चीजें आई। अभी राम मंदिर का हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि जल्द से जल्द विदिन 1 मंथ राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा, और 2023 के एंडिंग तक के इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। डे एंड नाइट काम करके 2023 तक के राम मंदिर को, इस भव्य राम मंदिर को
बनाने की कवायद पूरी हो जाएगी, ये डिक्लेयर हो चुका है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कितना डोनेशन आया, वो डोनेशन कहाँ खर्चा हो रहा है, इसके अलावा जो फेक डोनेशंस आपसे लिए जा रहे हैं उनके बारे में आपको अवेयर करो। इसके अलावा राम जी जैसे जो पवित्र नाम लेते हुए एक हमारे मन में श्रद्धा जाग जाती है, राम जी को किस तरीके से उस मंदिर में डिपिक्ट किया जाएगा, किस तरीके से उनको दर्शाया जाएगा, ये सब चीजें हमको उस मंदिर में देखने मिलेगी। अगर आपकी अभी श्रद्धा है, इच्छा है, तो आप बिल्कुल डोनेशन दीजिए, पर ऑथराइज सोर्स को ही डोनेशन दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।